कभी कभी जो हमें मुख्तलिफ बनाता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये कहानी है ज़ोया की, जिसके चेहरे पर बिल्ली की मासूमियत और दिल में शेर जैसी हिम्मत थी। एक जादुई बैग, एक खतरनाक लम्हा और एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल दे। क्या ज़ोया अपने खौफ पर काबू पाकर सबकी हीरो बन पाएगी? आइए देखते हैं दोस्ती, हंसी और हिम्मत से भरी ये खूबसूरत कहानी। एक छोटे से रंगीन शहर में ज़ोया नाम की खास सी लड़की रहती थी। उसके गालों पर नरम नरम मूछें थीं, आंखें सब्ज और चमकती हुई, और जब वो बहुत खुश होती तो उसके कान बिल्ली की तरह हल्के से खड़े हो जाते। उसकी एक नरम सी दुम भी थी जो उसके मूड के साथ साथ हिलती रहती थी। जब वो खुश होती तो दुम तेज़ी से हिलती, और जब उदास होती तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुक जाती। ज़ोया बहादुर थी, तेज़ थी और दिल की बहुत नरम थी, लेकिन हर कोई उसकी ख़ास बात को समझ नहीं पाता था। कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते थे और कहते, म्याऊं लड़की आ गई। ज़ोया भी हंस देती, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर घर जाकर वो खिड़की के पास बैठ जाती और आसमान को देखते हुए आहिस्ता से अपनी दुम लपेट लेती। उसे कभी कभी लगता था कि काश वो भी सब जैसी होती। एक दिन स्कूल जाते हुए उसे रास्ते में एक पुराना सा बस्ता मिला। वो दरख्त के नीचे पड़ा था और हल्का हल्का हिल रहा था। ज़ोया ने करीब जाकर देखा तो बस्ता अचानक उछला। ओह! ज़ोया पीछे हटी। ये क्या था? बस्ता ने जिप हिलाते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गईं। ज़ोया की आंखें फैल गईं। तुम बोल सकते हो? बिल्कुल, बस्ता बोला। मैं जादुई बस्ता हूँ। मुझे आसमानी बिल्ली ने भेजा है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ज़ोया ने हैरत से अपनी मूछें हिलाईं। मेरी मदद? मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ। बस्ता हंसा। आम? तुम्हें अपनी दुम नजर नहीं आती? ज़ोया हंस पड़ी। अच्छा, ये तो है। अचानक बस्ता ने कहा, मजबूती से पकड़ लो, और अगले ही लम्हे वो दोनों हवा में थे। ज़ोया ने खुशी और घबराहट में आंखें बंद कर लीं। नीचे पूरा शहर छोटा सा दिखाई दे रहा था। छतें, दरख्त, पार्क सब खिलौनों जैसे लग रहे थे। वाह! ज़ोया ने कहा, ये तो मज़ेदार है। लेकिन मज़ा ज़्यादा देर ना रहा। अचानक तेज़ हवा चलने लगी। बस्ता हिचकोले खाने लगा। ओह नहीं! बस्ता चीखा, मेरा जिप फंस गया है, मैं ठीक से उड़ नहीं पा रहा। ज़ोया ने नीचे देखा तो पार्क में एक छोटा लड़का दरख्त की ऊंची शाख पर फंसा हुआ था। वो रो रहा था और नीचे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ज़ोया का दिल धड़का, हमें पहले उसे बचाना होगा, लेकिन हम खुद गिर सकते हैं। बस्ता घबराया। ज़ोया ने गहरी सांस ली। मैं बिल्ली हूँ, मैं तवाज़ुन रख सकती हूँ, आहिस्ता नीचे चलो। वो दरख्त के करीब पहुंची और एक शाख पकड़ ली, मगर अचानक उसकी दुम शाख में उलझ गई। अरे, ये तो प्लान में नहीं था। ज़ोया हंसने लगी, हालांकि वो थोड़ी सी परेशान भी थी। ऊपर बैठा लड़का रोना भूलकर हंसने लगा। आपकी दुम फंस गई? हाँ भाई, ये कभी कभी अपनी मर्जी से काम करती है, ज़ोया ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। काफ़ी कोशिश के बाद उसने अपनी दुम आज़ाद करवाई और एहतियात से लड़के तक पहुंची। डरो मत, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगी। लड़के ने आहिस्ता से पूछा, आप नहीं डरती? ज़ोया एक लम्हे को खामोश हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, डरती तो हूँ, लेकिन डर के बावजूद मदद करना ही बहादुरी है। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आई। जैसे ही दोनों ज़मीन पर पहुंचे, लड़के की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार खुशी के। सब मुझे कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा, इसीलिए मैं ऊपर चढ़ गया था कि खुद को बहादुर साबित कर सकूं। ज़ोया ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। बहादुर वो होता है जो अपनी कमज़ोरी मान ले, और तुमने अभी मान ली, इसका मतलब तुम वाकई बहादुर हो। ये सुनकर लड़का मुस्कुरा दिया। दूर खड़े कुछ बच्चे ये सब देख रहे थे, वही बच्चे जो ज़ोया को छेड़ते थे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आए। ज़ोया, तुम वाकई सुपर हीरो हो, एक ने कहा। ज़ोया हंस पड़ी। सुपर हीरो नहीं भाई, बस थोड़ी सी बिल्ली हूँ। सब हंसने लगे। अचानक बस्ता फिर हिला। लगता है मेरा काम मुकम्मल हुआ। क्या मतलब? ज़ोया ने पूछा। बस्ता नरमी से बोला, तुम्हें याद दिलाना था कि तुम मुख्तलिफ हो और यही तुम्हारी ताकत है। अगले ही लम्हे बस्ता आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगा और हवा में घुल गया। ज़ोया कुछ देर आसमान को देखती रही। उसके दिल में अब वो पुरानी उदासी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि वो आम नहीं है, और यही बात उसे ख़ास बनाती है। अगले दिन स्कूल में कोई उसे म्याऊं लड़की कहकर नहीं छेड़ रहा था, बल्कि सब उसके साथ बैठना चाहते थे। कोई कहता, ज़ोया, आज हमें दरख्त पर चढ़ना सिखाओ। कोई कहता, तुम हमारी टीम लीडर बनो। ज़ोया ने अपनी दुम हिलाई और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर एक शर्त पर, हम सब एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। सबने वादा किया। इस दिन के बाद ज़ोया को जब भी आसमान की तरफ देखती, उसे लगता जैसे कहीं ना कहीं वो जादुई बस्ता अब भी मुस्कुरा रहा था। और ज़ोया ने दिल में तय कर लिया कि वो अपनी मूँछों, अपने कानों और अपनी दुम पर कभी शर्मिंदा नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ हमें मुख्तलिफ बनाती है वही दुनिया को रोशन करने के लिए काफ़ी होती है।